नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास के उस वैज्ञानिक के बारे में बताऊंगा जिसने एक मरे हुए जीव को फिर से जिंदा करने की कोशिश की थी और वो इसमें सफल भी हुआ था। ज़रा सोचिए, क्या होता अगर हम मरे हुए इंसान को वापस जीवित कर पाते। ऐसा होता आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में उस इतिहास के उस वैज्ञानिक के बारे में बताऊंगा जिसने एक मरे हुए इंसान को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश की और वो इसमें सफल भी हुआ। मरे हुए इंसान को वापस ज़िंदा करने की कोशिश दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने की है, लेकिन ये अब तक का सबसे खतरनाक और चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट रहा है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो और साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लो, इससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साल 1934 में विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी को उम्मीद नहीं थी। कुदरत के नियम को चुनौती देते हुए बर्कली के एक साइंटिस्ट रॉबर्ट ए कॉर्निश ने मरे हुए जानवर को जिंदा कर दिया था। यह अब तक का सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट पर बाद में एक फिल्म भी बनाई गई जिसमें रॉबर्ट के द्वारा प्रयोग के दौरान किए गए असल वीडियो का इस्तेमाल किया गया। लेकिन बाद में रॉबर्ट ए कॉर्निश के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा ना करने की कसम खा ली। रॉबर्ट ए कॉर्निश ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कई ऐसे काम भी किए थे जिसके बाद दुनिया उन्हें मैड साइंटिस्ट कहने लगी थी। मनुष्य को पुनर्जीवित करने के लिए रॉबर्ट ए कॉर्निश ने कई सालों तक रिसर्च की, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी टेक्निक ईजाद की जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता था। उसका मानना था कि अगर एक मृत व्यक्ति के शरीर के अंदर रक्त प्रवाह फिर से शुरू कर दिया जाए तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। इसी बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ साधारण उपकरणों की मदद ली। इसमें से मुख्यतः टीटर बोर्ड था, जो कि आम एक सीसा बोर्ड जैसा होता है। इस प्रयोग में रॉबर्ट मरे हुए व्यक्ति को टीटर बोर्ड पर लिटाकर उसे जोर जोर से घुमाते थे, जिससे शरीर के अंदर रक्त प्रवाह फिर से शुरू किया जा सके। इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए उसने मेडिकल प्रक्रिया भी आजमाई, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इस एक्सपेरिमेंट में फेल होने के बाद रॉबर्ट ने इन एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर करने की ठानी। मई 1934 को रॉबर्ट ने अपने प्रयोग के लिए 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया, जिसका उसने नाम लेजरस 1, 2, 3, 4, 5 रखा। इन सभी कुत्तों को रॉबर्ट ने नाइट्रोजन गैस मिक्सचर देकर मार दिया और इनके मरे हुए शरीर को टीटर बोर्ड से बांध दिया था। इनके बाद इन कुत्तों के शरीर में इंजेक्शन की मदद से एक ऐसा मिक्सचर डाला गया जिसमें एड्रेनालाइन घुला हुआ था। इसके बाद उनके मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई किया गया। इस दौरान बोर्ड को आगे पीछे घुमाया था ताकि ये मिक्सचर आसानी से उनके शरीर में घुल जाए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद पहले 3 कुत्ते कुछ समय के लिए वापस जिंदा तो हो गए, लेकिन कुछ देर बाद वो वापस कोमा में चले गए। हालांकि लेजरस 4 और 5 को वापस सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लिया। लेकिन साल 1935 में मॉडर्न मैकेनिक्स में छपे एक आर्टिकल के अनुसार पुनर्जीवित होने के बाद लेजरस 4 बिना किसी सहारे के खड़ा नहीं हो पाता था। वहीं 5वां कुत्ता लेजरस 5 केवल 4 दिनों में ही वापस नॉर्मल हो गया था। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये दोनों कुत्ते कब तक जीवित रहे, इसका पता किसी को नहीं चल पाया। साल 1934 में डॉक्टर कॉर्निश के इस एक्सपेरिमेंट पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम था लाइफ रिटर्न्स। इस फिल्म में खुद रॉबर्ट ने काम किया था। साथ ही इस फिल्म में रॉबर्ट द्वारा प्रयोग में किए गए असल वीडियो का भी यूज़ किया है, जिस वजह से इस फिल्म का काफ़ी जगह विरोध भी हुआ था। ये फिल्म आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, अगर आप सर्च करके जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। शुरुआत में रॉबर्ट कॉर्निश ने यह एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया के बर्कली शहर में कर रहे थे, लेकिन मीडिया में उनके एक्सपेरिमेंट को लेकर हो रही आलोचना की वजह से उन्हें वहां से जाना पड़ा। इस प्रयोग में कुत्तों का इस्तेमाल किए जाने की वजह से उनका हर जगह विरोध हो रहा था। हालांकि इतनी आलोचना होने के बावजूद रॉबर्ट का एक्सपेरिमेंट इतिहास के सबसे सफल एक्सपेरिमेंट में से एक माना जाता है। जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में सफलता मिलने के बाद 1947 में कॉर्निश ने इस प्रयोग को एक मृत व्यक्ति के शरीर पर करने की ठानी। इस प्रयोग के लिए उन्हें एक व्यक्ति भी मिल गया था जिसका नाम था थॉमस MC मोंगलिक। कोर्ट के आदेश पर थॉमस को एक बच्चे का कत्ल करने के जुर्म में मृत्युदंड सुनाया जा चुका था। जब कॉर्निश के प्रयोगों के बारे में थॉमस को पता चला तो उन्होंने उससे संपर्क किया, जिसके बाद रॉबर्ट ने कोर्ट से अपने प्रयोग के लिए थॉमस के मृत शरीर का इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी।
लेकिन कोर्ट ने उसकी इस अर्जी को यह कहकर ठुकरा दिया कि अगर थॉमस वापस जिंदा हो जाएगा तो उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता था। इस घटना के बाद रॉबर्ट को गहरा सदमा लगा और उन्होंने इस प्रयोग को कभी ना करने की कसम खा ली। जरा सोचिए, क्या होता अगर रॉबर्ट ई कॉर्निश को किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में सफल हो जाते। इस प्रयोग के बाद दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने इंसान को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि आज भी कई ऐसे देश हैं जहां इस विषय पर खोज चल रही है और नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कोर्ट को थॉमस का मृत शरीर रॉबर्ट ई कॉर्निश को दे दिया जाना चाहिए था या नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।